बारिश न हुई, कहत पड़ गया मक्का में और चमड़े चुन करके लोग बॉयल करके खाने लग गए। भूख भूख और भूख के नाग गली कूचे में रेंगने लग गए। और एक बंदा आया तो कहने लगा लात के चरणों में जाओ, तो लात के चरणों में जाके मदद मांगो, शायद लात तुम्हारी मदद कर दे। दूसरे ने कहा कि ये लात मनात को तो खुद उठाकर हम एक दूसरी जगह रखते हैं, इन्होंने क्या मदद करनी है। पहले कभी इन्होंने मदद की है, बुत कभी मदद नहीं किया करते। ये देखा तो अगले बंदे के मिजाज को बरम कर दिया इसने, ये लफ्ज कह के। उन्होंने कहा फिर किसके पास जाएं, किसके पास जाएं, भूख ज्यादा हो गई है, किधर जाएं। उन्होंने कहा अबू तालिब का दरवाजा खटखटा, अबू तालिब का दरवाजा खटखटाओ, अबू तालिब का दरवाजा खटखटाओ, जाओ अबू तालिब के घर। उन्होंने कहा क्यों जाएं। उन्होंने कहा कि पहले ज़माने में भी जब बारिश न बरसती थी, एक मौका पर न बरसती थी, तो अब्दुल मुत्तलिब का दरवाज़ा खटखटाया था, तो वो जबले अबू कुबैस पर चढ़े थे और उनके कांधे पर एक नूर का टुकड़ा था और एक हुस्न पारा था और एक जमाल पारा था जो उठाए थे। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा ऐ अल्लाह तेरे बंदे भूख से मर गए, ये मेरा नन्ना पोता है, इसके हुस्न की वजह से बारिश अता फरमा दे। अभी तो आपने, जब मैं बात करूंगा तो गुंगों को भी जुबान मिलेगी और वो कहेंगे हैदर हैदर है, गुंगे भी बोलेंगे। तवज्जो का तालिब हूँ, सारे इकट्ठे हुए तो अबू तालिब के घर गए, जनाब अबू तालिब के घर। जल्दी ना करना, मैं बुखारी के एक हदीस सुनाऊंगा जो आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी, मैं सुनाऊंगा। जनाब सारे के दरवाज़ा खटखटाया, दरवाज़ा खटखटाया तो जनाब अबू तालिब, देखो मैं कोई तुम्हारे अकीदों और तहकीक को छेड़ कर बात करता हूँ। जनाब अबू तालिब का, उन्होंने दरवाज़ा खटका के कहा कि आप जानते हैं कि बारिश ने तंग कर दिया है, भूख नहीं मिट रही, गल्ला आना बंद हो गया है, राबे के अंदर जो समंदर की बड़ी मौजें हैं उन्होंने मछलियाँ भी किनारे की तरफ फेंकना छोड़ दिया है और फिश भी मार्केट में नहीं आ रही, दरामद और बरामद का मसला बन गया है। अबू तालिब हैं तो शर्मिंदा, हैं तो शर्मिंदा, लेकिन आगे हैं और कोई दरवाज़ा नज़र नहीं आया तो तेरे दरवाजे पर आगे हैं। अब कुछ कर कि हमारी भूख मिट जाए, हमारी प्यास मिट जाए, हमें कुछ खाने के लिए मिले। अबू तालिब ने कहा कि मेरे पास एक सरमाया है, मेरे पास भी कुछ नहीं। वो सरमाया वो है जो कभी काहब की पीठ में चमका, कभी अब्दुल मुत्तलिब के माथे पे आया, कभी अब्दुल्लाह को उसने नवाजा, कभी आमिना के शिकम में आया और अब वो मेरे घर में है, अब वो मेरे घर में है, वो मेरे घर में है। और नहीं मोहब्बत करते तो इस मेरे घर ही से प्यार कर लो, वो मेरे पास है, जाओ। लेकिन शर्त मेरी ये है कि आज मक्का की सरजमीन पर जितने लोग हैं उनको इकट्ठा करो और इकट्ठा करो, कहो बारिश नहीं हो रही, आज अबू तालिब दम पड़ेगा, बारिश बरसेगी। अली जनाब लोग इकट्ठे हो गए, लात और मनात के पुजारी और उनकी जय
पुकारने वाले इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके शर्मिंदा शर्मिंदा से जिनसे हायते मांगते थे वो तो ऊंधे हुए पड़े हुए थे, उनसे कुछ बन नहीं पा रही थी। वो हायतें पूरी भी क्या करते थे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोट ही यही थी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है। मेरे दोस्तों, हज़रत अबू तालिब तैयार हुए और मेरे हुजूर की उस वक्त उम्र 9 साल थी। रहमत आलम अलैहि तहियत व सना की उम्र 9 साल थी। गारे इराबाद की बात है जनाब, ये इकरा बिस्म रब्बिकल लज़ी बात की बात है। ये तो 40 साल की उम्र की बात है। ये 9 साल मेरे हुजूर के थे। कहा बेटा जरा लिबास नया पहन ले, लिबास नया पहन ले। मेरे मुस्तफ़ा ने लिबास पहना, आपने अपने आबा व अजदाद की चादर निकाली और कहा बेटा ये जरा गले में डाल ले। चादर मुस्तफ़ा के गले में आ गई। आए वो नन्हे लेकिन अजीम तर, जमीन और आसमान से भी बड़े मेरे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चादर गले में डाली और हुजूर अपने चचा के पीछे पीछे, आगे आगे अबू तालिब, पीछे पीछे हुजूर, आगे आगे हुजूर, पीछे पीछे अबू तालिब जा रहे हैं। तो मेरे हुजूर को लेके अबू तालिब हरम में पहुंचे। हरम में पहुंचने के बाद अबू तालिब ने मेरे हुजूर को कहा कि बेटा मुंह मेरी तरफ, पीठ काबे की तरफ। मेरे रसूल करीम ने पीठ काबे की तरफ की तो अबू तालिब ने उनको दबा के काबे के साथ जोड़ दिया और जोड़ने के बाद कहा ऐ कायनात के मालिक, काबा भी तेरा, मोहम्मद भी तेरा, काबा भी तेरा और ये मुस्तफा भी तेरा। कौम भूखी मर रही है, ये बुत कुछ नहीं देते, ये कुछ नहीं करेंगे। आज इस मोहम्मद के सदके बारिश अता फरमा दे। माफ करिए, इसके लिए सुबुल हुदा आप पढ़ें या कम अज़ कम पीर साहब ही को पढ़ लें। मैं उर्दू की किताबों का हवाला आजकल इसलिए देता हूँ कि आम कारी भी पढ़ लें, घर जाके परख लें। मेरे दोस्तों, अल्लाहु अकबर, बारिश बरसने लग गई तो अबू तालिब ने ये शेर पढ़े, वह अब यदो युस्तस्कल गमाम वजह ही। ये मेरा भतीजा, मेरा बेटा मोहम्मद ऐसा है कि इसके चेहरे को, हुस्न को देख के लोग बारिश मांगते हैं। ऐ अल्लाह बारान रहमत अता कर दे। फिर का सेमालुल यतामा व इस्मतुल लिल अरामिली। ऐ अल्लाह, ये मेरा भतीजा वो है कि जो यतीमों के सर पर हाथ रखने वाला है और दुनिया की जितनी बेवाएं हैं वो इस मोहम्मद के दामन का सहारा लेने वाली हैं।